हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग साओ और शूचू को दिखाने से होती है। वे लोग 3 सर वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहे थे, जिस दौरान उन दोनों को समझ में आता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। उस पर उनके नॉर्मल अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए साओ शूचू से कहता है कि हमें मॉन्स्टर पर दोनों साइड से अटैक करना चाहिए ताकि हम उसकी वीकनेस जान पाए। तो दोनों ऐसा ही करते हैं, मगर इस दौरान शूचू मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस जाता है और मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था कि साओ अपनी फ्लेम्स का यूज करके शूचू को बचा लेता है, जिसके लिए शूचू बाद में साओ को थैंक्स भी बोलता है। यहाँ पर साओ हैरान था कि मॉन्स्टर पर उसकी फ्लेम्स का भी कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरफ राक्षसा स्ट्रीट में हम लियांग और टेंग को जख्मी हालत में देखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर उन दोनों पर भारी पड़ रहा है। जिसे देखकर लियांग शियालिंग से छुपने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा था। साथ ही में वो यह भी कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जिसे सुनकर शियालिंग पेड़ के पीछे छुपने के लिए जाती है, तो लियांग ओनर पर अटैक करता है, लेकिन ओनर उससे काफी आसानी से बच जाता है। तो दूसरी तरफ साओ और शूचू मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे। यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉन्स्टर उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी शूचू साओ से कहता है कि मॉन्स्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब से हम इसके साथ लड़ रहे हैं उसने एक बार भी अपनी आंख नहीं खोली। इसके बावजूद वो हम दोनों को एक्यूरेटली ट्रैक कर पा रहा है, इवन हम उसके पीछे से भी अटैक करें तो भी। जिस पर साओ कहता है कि है तो ये मॉन्स्टर एक प्रकार का डॉग ही ना, सिर्फ 3 सर वाला, जिसके कारण इसकी सूंघने की और सुनने की पावर काफी ज्यादा है और उसी से वो हमें ट्रैक कर पा रहा है। जिसे सुनकर शूचू कहता है कि फिर हम इसके साथ लड़ेंगे कैसे। जिस पर साओ उसे बताता है कि मैं मॉन्स्टर को यहाँ पर ऐसे ही नहीं लेकर आया हूँ। दरअसल ये जगह ठीक तरह से नहीं बनाई गई है, जिसके कारण यहाँ से काफी सारी स्ट्रीट्स पर जाने के लिए पोर्टल ओपन किए जा सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर मैं इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। जिसे सुनने के बाद शूचू समझ जाता है कि साओ क्या करने की सोच रहा है। इसीलिए वो मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाकर एक पोर्टल की तरफ लेकर जाता है और साओ मौका मिलते ही मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर उसकी सवारी करने लगता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं मॉन्स्टर शूचू पर अटैक करने ही वाला था कि शूचू एक पोर्टल में जंप कर देता है, जिसके बाद साओ मॉन्स्टर पर एक छोटा सा अटैक करके एक दूसरे पोर्टल के अंदर जाता है और फिर वहां से वो मॉन्स्टर पर अपनी फ्लेम्स का यूज करता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर पर एक के बाद एक अटैक करते हैं। लेकिन मॉन्स्टर पर उनके अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काफी तेजी से अपने जख्मों को हील कर रहा था। जिसे देखकर साओ और शूचू समझ जाते हैं कि वो किसी का गार्डियन स्पिरिट है, क्योंकि एक गार्डियन स्पिरिट ही अपने मास्टर की साइकिक पावर का यूज करके खुद को हील कर सकती है। आगे साओ यह भी कहता है कि हमें इसके मास्टर को ढूंढकर खत्म करना होगा, उसके बिना ये मॉन्स्टर नहीं मर सकता। तो इस तरफ किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के साथ की फाइट के दौरान लियांग का रोबोट खराब हो जाता है, जिसके कारण लियांग अब ओनर के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि ओनर लियांग की उम्मीद से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण लियांग उसके सामने टिक नहीं पाता और लियांग को मार खाते हुए देख शियालिंग कुछ टाइम के लिए पेड़ की टहनी खाने के बारे में सोचती है, लेकिन तुरंत बाद वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देती है। तभी लियांग, जिसकी हालत ओनर के हाथों मार खाते खाते खराब हो गई थी, वो शियालिंग को तुरंत पेड़ की टहनी का छोटा सा हिस्सा खाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अकेले किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को नहीं हरा सकता। जिसे सुनकर शियालिंग तुरंत पेड़ की टहनी खाने के लिए जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी डर के मारे फट रही थी, क्योंकि अगर साओ को इसके बारे में पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए शियालिंग लियांग से कहती है कि तुम्हारे भाई के वापस आने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब तुम उसे बता देना, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेगा। बस इतना कहते ही वो पेड़ की टहनी तोड़कर खा जाती है,
जिसके थोड़ी देर बाद शियालिंग की साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका यूज करके उसकी गार्डियन स्पिरिट अपने आप को शियालिंग के हार्ट चेन से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वहीं किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके बाद वहां पर एक तूफान आता है जिसमें शियालिंग, लियांग और ओनर तीनों भी दूर जाकर गिरते हैं। वहीं होश में आने के बाद शियालिंग लियांग से पूछती है कि क्या मैं कर पाई या नहीं, जिस पर लियांग हाँ में जवाब देता है। तभी हमें शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट दिखाई जाती है। उसका रूप काफी ज्यादा विशाल था, जिसे देखकर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर भी खुश हो जाता है। तभी लियांग शियालिंग से कहता है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट की हालत सही नहीं लग रही, वो काफी ज्यादा गुस्से में है। जिस पर शियालिंग कहती है कि शायद इतने सालों से कैद में होने के कारण वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट अपने मुंह से लेजर निकाल रहा था, जिसे देखकर लियांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और शियालिंग से कहता है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट काफी पावरफुल है और अगर उसने लेजर से पेड़ पर हमला किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमें उसे जल्द ही शांत करना होगा। तभी लियांग को जिस बात का डर था वही होता है, क्योंकि शियालिंग के गार्डियन स्पिरिट पर पेड़ के पीछे से कोई अटैक करता है और ये देखकर शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट पेड़ पर लेजर से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो पूरा पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये चीज देखकर हम समझ पाते हैं कि शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर था। तो वहीं पेड़ के टूटने के बाद वहां से काफी तेज लाइट निकलती है, जिसके कारण रक्षसा स्ट्रीट की सारी स्पिरिट्स उसमें खींची जा रही थी, जिसे देखकर ओनर शियालिंग से कहता है कि ये पेड़ स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का बॉर्डर था, जो कि अब नहीं रहा, जिसके कारण सारी स्पिरिट्स स्पिरिट वर्ल्ड में खींची जा रही हैं। जिसे सुनकर शियालिंग घबरा जाती है और लियांग को आवाज लगाती है। तभी हम देखते हैं कि लियांग भी स्पिरिट वर्ल्ड में खींचा जा रहा था, मगर उसने एक पत्थर को पकड़कर अपने आप को बचाकर रखा हुआ था। वहीं ये देखकर शियालिंग और हम ऑडियंस समझ जाते हैं कि लियांग असल में एक स्पिरिट है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।